नमस्ते, मैं हूं सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। पिछले दिनों मैं लौटी विश्व पुस्तक मेले 2023 से, जो नई दिल्ली में लगता है। मैंने जमकर खरीदारी की और बहुत सारे किताबों के बारे में आपको बताया। और मैंने ये भी बताया कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से और ऐसी किताबों से मिली जो बच्चों के लिए लिखी जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव मेरे सामने आए जो बच्चों के लिए कुछ नया और कुछ रचनात्मक कर रहे हैं। और ऐसी ही एक प्रकाशन मुझे मिला वहाँ पे, जो कि मुझे पहले भी मिल गया था, पर वहाँ स्टॉल दिखा। वो है अनबाउंड स्क्रिप्ट का। अनबाउंड स्क्रिप्ट की 2 किताबें ऑलरेडी मेरे पास हैं, विद्रोहिणी और लेखक कैसे बने रस्किन बॉन्ड की। मैंने उसके बारे में वीडियो में बताया भी है। इस बार जब मैं अनबाउंड के स्टॉल पर गई तो मुझे बहुत सारी नई किताबें दिखी। और सबसे अच्छी बात जो मुझे वहाँ पे दिखी वो ये कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब भी बच्चों के लिए लिखा जाता है, एक चीज़ हर इंसान मिस कर देता है, और वो है बच्चों के लिए, आज के दौर के बच्चों के लिए अच्छे एग्जाम्पल सेट करना है। उनके एग्जाम्पल उनके समय के अनुसार होने चाहिए। वो कहानियाँ उनको वर्तमान दौर में खड़े रहना, स्टेबल रहना सिखाएं। वो उनके मेंटल हेल्थ को बूस्ट करें, उनका स्ट्रेस लेवल कम करें, बच्चों को एक नई रचनात्मक कल्पनाशील दुनिया दे। तो नॉर्मली किताबें बहुत दिख जाती हैं बाज़ार में, कवर बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन जब हम पन्ने पलटना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे आज के बच्चों के अनुरूप नहीं हैं। लेकिन अनबाउंड की ये खासियत मैंने देखी कि न सिर्फ वो इस दौर के बच्चों के लिए इतना बढ़िया काम कर रहा है, उसके एग्जाम्पल बड़े शानदार हैं, बल्कि वो बच्चों की मेंटल हेल्थ बूस्ट करने के उद्देश्य से इस बाल साहित्य की रचना कर रहा है। जिसमें से पहली किताब जो मैं आपको आज दिखाना चाहूँगी वो है जस्टिन कार्टर की एना, दुनिया एना की नज़र से। एना एक छोटी बच्ची है जिसकी कल्पनाशील दुनिया है इसमें। और ये किताब पृथ्वी और हमारा जो एग्जिस्टेंस है इस पृथ्वी पर, हम सभी को एक दूसरे के साथ जैविक समग्रता में देखने की कोशिश करती है। यानी एना की इस कल्पनाशील दुनिया के भीतर जब आप जाते हैं तो आप अपने पर्यावरण के बारे में, अपने बारे में, पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ नया ऑब्जर्व करते हैं, सोचने को भी वश होते हैं। तो ये हिंदी अनुवाद किया है धीरज अग्रवाल ने। अगली किताब जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी वो है रस्किन बॉन्ड की चुनी हुई कहानियों का संकलन अनबाउंड स्क्रिप्ट लेकर आया है। नाम है दादा लड़े शुतुरमुर्ग से। ये बच्चों के लिए मेरी पसंदीदा कहानियों का पहला हिस्सा है। दूसरा पार्ट भी वहाँ पे मैंने देखा, अभी मैंने लिया नहीं है। लेकिन रस्किन बॉन्ड की कहानियाँ हर दौर के व्यक्ति के लिए होती हैं। अब चूंकि अनबाउंड ने चुनी हुई कहानियाँ प्रकाशित की हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने बच्चों के बुक शेल्फ में से रख सकते हैं। एक बहुत ही मज़ेदार और रोमांचक टाइटल जो मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगी वो है भारतीय भूतों की अजीब दास्तां। रिक सुंदर बनर्जी की लिखी कहानियों का संकलन है। उनकी कहानियों का ये अनुवाद है जिसे शायक आलोक ने अनुदित किया है हिंदी में। भूतों की कहानियाँ हैं, हॉरर स्टोरीज़ हैं, रोमांचक हैं, लेकिन जाहिर सी बात है बच्चों के लिए लिखी गई हैं तो मज़े मज़े में कुछ सिखाती भी हैं, रोमांच भी पैदा करती हैं, सिहरन भी पैदा करती हैं। बच्चों के लिए भूतों की कहानियों की किताब कहाँ आपको मिली जिसको पढ़ने के बाद आपको लगा हो कि इसकी एग्जाम्पल सटीक है और अपने बच्चे को दे सकते हैं। इसकी एक कहानी मैंने पढ़ी और मैं कहूँगी काबिल तारीफ़ काम किया है रिक सुंदर बनर्जी ने। चलिए, एक किताब के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी जो एक छोटी बच्ची ने लिखा है, तनिशी शर्मा ने। किताब का नाम है मिस्यू ब्रूजो, पशु पक्षियों का आत्मीय चित्रण। तनिशी शर्मा कक्षा 6 में पढ़ती हैं। उन्होंने ये किताब जब लिखी और इतनी सी उम्र में उन्होंने पशु पक्षियों से अपने रिश्ते को लेकर या अपने कुछ संस्मरणों को लेकर उन्होंने कहानियों का ये कलेक्शन लिखा है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो कहानियाँ हैं उसके शीर्षक सभी पशु पक्षियों से जुड़े हुए हैं, जैसे पालतू कुत्ते की चाहत, प्यारी चितकबरी, रेलगाड़ी में तोता। एक बच्ची ने लिखा है, बच्चों के लिए है, पढ़ना बनता है और बच्चों को हाथ में थमाना और उन्हें ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि ये किसने लिखा है। मेरे ख्याल से उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी और सीखने को तो मिलेगा ही किताबों से। एक किताब जो मुझे वहाँ पर दिखी, चैम्पियन हैं हम, रश्मि बंसल देवेंद्र टाक है, ये अनुवाद किया है उर्मिला गुप्ता ने। इसमें उन बच्चों की प्रेरक कहानियाँ हैं जिन्होंने अपने समाज के लिए कुछ अलग किया। कम उम्र में ही उन्होंने अपने आसपास की जो मुश्किलें हैं, जो परेशानियाँ हैं, उसको समझा और उसके लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया। तो उन बच्चों की प्रेरक कहानियाँ हैं
ये कहानियाँ बच्चों को न सिर्फ एंटरटेन करेंगी, उनको प्रेरित करेंगी, उनको अवेयर करेंगी, उनको उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करेंगी। याद रखिएगा, हमारा बच्चा ही कल हमारा फ्यूचर बनता है। तुम ये कह करके पल्ला नहीं झाड़ सकते कि अभी वो बहुत छोटा है और उन्हें जिम्मेदार बनाने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, और ऐसे ही किताबें काम आने वाली हैं। एक किताब जो वहाँ पर मुझे दिखी, आशा की नन्ही किरणें, ये भी अनुवाद है एनिक डे गिरी और ब्रूनो पिलोरगेट, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। अनुवाद प्राची अग्रवाल ने किया है। सबसे पहले तो आप इस खूबसूरत कवर को निहारिए, हाय ये कितना सुंदर है। झूठ कहते हैं वो लोग जो कहते हैं कि कवर देखकर किताबें जज ना करो। बच्चों की किताबों के कवर तो देखने ही चाहिए, लेकिन उसके बाद एक कहानी भी पलट के पढ़ लेनी चाहिए, जो कि मैंने देखी। तो ये उन बच्चों के बारे में है जिन्होंने अपने लोगों के लिए, आसपास की जो समस्याएं उन्होंने देखी, उसके लिए उन्होंने न सिर्फ आवाज़ उठाई बल्कि एक क्रांति पैदा की। ये वो बच्चे हैं जो अपने आसपास की समस्याओं का सामना ही नहीं करते हैं, उससे निकलने की राह ढूंढते हैं। ये बच्चे कोलंबिया से हैं, कनाडा से हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं। इन बच्चों के बारे में पढ़ा जाना चाहिए। इन बच्चों के बारे में अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाया जाना चाहिए। अब एक किताब जो पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि अनबाउंड स्क्रिप्ट की बहुत ही शानदार प्रस्तुति मुझे लगी अब तक की, विद्रोहिणी द लीडर, रिबल गर्ल्स लीड का हिंदी अनुवाद है। रिबल गर्ल्स लीड के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे तो आपको पता होगा, बहुत फेमस सीरीज़ है और US UK में बच्चे पढ़ते हैं बहुत मन से। लड़कियों को ध्यान में रखकर लिखी गई है ये किताबें, जो महान महिलाएं लड़कियां हुई हैं अपने अपने क्षेत्र में, उनके बारे में। लेकिन इसका हिंदी अनुवाद एक तो बहुत ज़रूरी था और बहुत ही सुंदर हुआ भी है। तो ये अपने घर में लड़कियों को नहीं बल्कि लड़कों को भी देने लायक है। देखिए कितने प्यारे प्यारे से इसमें इलस्ट्रेशन है ना। पहली बात तो किताब से ही प्यार हो जाएगा, नहीं? अब जो किताब मैं आपको दिखाने वाली हूँ उसे मैंने खोला नहीं है, वो ऐसे ही पैक रखी हुई है। सेपियंस, सेपियंस का नाम सब जानते होंगे। अब अनबाउंड स्क्रिप्ट सेपियंस को लेकर के आया है ग्राफिक बुक में, यस, और वो भी हिंदी में। मतलब मैं बता नहीं सकती इस बात से मैं कितनी खुश हुई। एक तो सेपियंस ग्राफिक्स में आई, बच्चों के लिए आई, हिंदी में आई, मतलब इट्स अ बिग डील। और मैंने इसे अभी तक इसलिए नहीं खोला है क्योंकि मैं इसे कैवल से ही खुलवाना चाहूँगी। तो ये बहुत प्यारी सी किताब है। ये उन किताबों में से है जो मेरी बुक शेल्फ की चार्म्स होती हैं, जिन्हें मैं एक सरप्राइज़ की तरह हमेशा रखे रखती हूँ कि इसे बहुत उस वक्त खोलेंगे जब मुझे लगेगा मेरे पास कुछ नया नहीं है। और वैसे भी मेरे पास सेपियंस की जो ओरिजिनल है वो किताब भी रखी हुई, तो पहले मैं वो पढ़ूंगी, फिर उसके बाद सेपियंस का ग्राफिक्स देखा जाएगा। और बच्चों के लिए ग्राफिक्स के बारे में भी एक वीडियो बहुत जल्दी मैं लेकर के आऊँगी। अनबाउंड स्क्रिप्ट की आज इतनी ही किताबें जो मैं लेकर आई और मैंने आपको दिखाई, लेकिन अनबाउंड स्क्रिप्ट का पेज फॉलो करने लायक है। वहाँ से आप ख़रीदारी कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं। तो नीचे मैं उनका लिंक दे दूँगी, वहाँ ज़रूर जाइएगा। इस तरह के इनिशिएटिव को न सिर्फ बढ़ावा दिया जाना ज़रूरी है, इनका नज़र में आना ज़रूरी है और इन्हें अपने घर में रखना और अपने लोगों को इनसे रूबरू कराना बहुत ज़रूरी है, अगर हम एक बेहतर भविष्य के निर्माण की इच्छा रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। बच्चों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे इनिशिएटिव्स जिनसे मेरी मुलाकात हुई, अगले वीडियो में वो भी बताती रहूँगी। अभी के लिए चलती हूँ, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, किताबें पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।